Hello friends, my name is Geetu Tyagi from Sonipat. I am PGT English and B.Ed. फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए NCERT बेस्ड क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट लेकर आई हूँ, जिसकी मैं आज आपको समरी बताऊँगी। उस चैप्टर का नाम है आ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यून्स। फ्रेंड्स, इस समरी में बताया गया है कि एक गरीब किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है। उसका घर एक घाटी में है और वह अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और दूर दूर तक उसका उस घाटी में कोई भी नेबर नहीं है। उस घाटी में उसने अपनी फसल लगाई हुई है, कॉर्न की फसल लगाई हुई है, जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश अच्छी होगी तो वह अच्छा धन कमा सकेगा और अपना परिवार का गुजारा कर सकेगा। इस बार भी उसे आशा है कि अच्छी बारिश होगी। एक दिन लेंचो अपने घर के बाहर शाम के समय बैठा हुआ होता है। वो आसमान में देखता है, अचानक काले काले बादल आ जाते हैं और उसे लगता है शायद अब बारिश होगी। वो खुशी से झूम उठता है, वो खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद बारिश आने लगती है, बूंदें आने लगती हैं, जिनकी तुलना जो लेंचो होता है वो कोइन से भी कर देता है। बारिश आने लगती है, लेंचो बहुत खुश हो जाता है कि अब उसकी फसल जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो बारिश होती है एक विशाल रूप ले लेती है हेल स्टॉर्म का। हेल का मतलब होता है ओले। इट मीन्स द स्मॉल पार्ट ऑफ द स्नो लाइक पियर्ड। मोती के समान छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। जब हम छोटे थे तो बारिश आती थी और ओले आते थे, हम बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये ओले जो हैं ये हमारी फसल के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। ये जिस पौधे पर भी गिरते हैं उस पौधे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरीके से जो लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब लेंचो के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। जो उसकी खुशी थी वो एक दुख में बदल चुकी थी। वो पूरी रात सोचता रहा कि अब मेरी कौन मदद करेगा। केवल अब उसे एक ही होप रह गई थी, वो थी गॉड से होप। भगवान से उसे आशा थी कि शायद भगवान ही अब उसकी हेल्प करेंगे। और भगवान से वो कहता है, हे प्रभु, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए और आप ही हमें पैसे भेजेंगे जिससे कि हम अपने परिवार का गुजारा कर सकें। लेंचो सुबह ही उठता है और पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। वहां एक लेटर लेता है वो और गॉड को एड्रेस करके वो लेटर लिख देता है। उस लेटर में वो लिखता है कि हे भगवान, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। आप मेरे लिए 100 पैसे भेजें जिससे कि मैं पूरी साल का अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। और वो भगवान को मेल कर देता है और अपने घर आ जाता है। उधर जब वो लेटर पोस्ट मास्टर को मिलता है तो वो बहुत मुस्कुराता है और कहता है, कैसा मूर्ख व्यक्ति है, भगवान को भी कोई पत्र भेजता है क्या। लेकिन फिर वो सोचता है कि अरे कितना कैसा व्यक्ति है, भगवान में विश्वास इतना है कि बहुत ज़्यादा, चलो मैं इसका विश्वास रख लेता हूँ और मैं इसकी मदद करता हूँ। वो उस पत्र को अपने कलीग्स को दिखा देता है। वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम इसकी मदद करेंगे। वो कुछ धन इकट्ठा करते हैं। जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें रख देता है, जिसे मिलाकर 70 पैसोज हो जाते हैं। पोस्ट मास्टर जाता है और एनवलप लेता है। वो धन सारा एनवलप में डालकर लेंचो के पते पर भेज देता है। लेंचो उसे देखकर कोई सरप्राइज़ नहीं होता कि भगवान ने पैसे क्यों भेजे और भगवान क्यों हेल्प करेगा मेरी। वो एनवलप खोलता है और धन काउंट करने लग जाता है। वो देखता है कि लिफाफे के अंदर केवल 70 पैसोज ही होते हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। वो तुरंत उठता है और दोबारा से पोस्ट ऑफिस चला जाता है। वो दूसरा पत्र निकालता है और भगवान को लिख डालता है, हे भगवान, अब की बार ये पैसे आप मेल से ना भेजें, किसी और वे से भेजें, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग होते हैं ये दुष्ट होते हैं। उन्होंने लेंचो ने ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें ये कहकर भी संबोधित किया है इस चैप्टर में कि दे आर द बंच ऑफ क्रुक्स। उन्हें दुष्टों की टोली भी कहा है। और भगवान, जब आप मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है कि आपने 100 पैसोज ही भेजे होंगे, लेकिन अब की बार आप ना भेजें क्योंकि ये ही मेरे पैसे खा गए हैं। और वो ये पत्र डालकर चला जाता है। फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में आयरनी ये है कि एक तरफ तो वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेंचो की मदद करते हैं, लेकिन जो लेंचो होता है उन्हीं को दुष्टों की टोली कहकर संबोधित करता है। लेकिन ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद करें तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैं नई वीडियो लेकर जल्द ही आऊँगी। तब तक आप घर पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें
और पढ़ते रहें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।